बच्चे हम लोग आज संस्कृत आपका जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत भारती भाग 4 है ना, इसका जो पाठ पंचम है ना, गुरु भक्त आरुणि कक्षा अष्टम दिनांक आज है, तो उसका हम लोग ये पाठ का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें एक गुरु भक्त आरुणि के बारे में बताया गया है, कैसे उसने अपने गुरु का आज्ञा पालन करते हुए और कैसे गुरु की भक्ति को का प्रदर्शन करता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ करके उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से कथास्ति, प्राचीन काल की कहानी है। प्राचीन काल से कथास्ति, प्राचीन काल की कहानी है। एकस्मिन आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य, ऋषि धौम्य, जैसा कि हम आप जानते हैं है ना, आज भी गुरुकुल परंपरा है, लेकिन आज मतलब उसके बारे में उतना ये नहीं है, लेकिन है आज भी। और पहले तो गुरुकुल परंपरा ही थी, जिसमें बच्चे जाते थे और गुरु आश्रम में रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करके ही घर आते थे, है ना, यानी रेसिडेंशियल था, मतलब आवासीय विद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा हुआ करता था। एकस्मिन आश्रम में, एक आश्रम में, बहुत सारे आश्रम होते थे, उसमें से एक आश्रम में से ऋषि धौम्य अपने शिष्यों के साथ, शिष्य सब पसमा शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्या आश्रम निवसा, और उस आश्रम के निकट ही, गुरु के आश्रम के निकट ही उनका जो भी मतलब खेत खलियान जो भी कुछ हुआ करता था, उसी का आश्रम के आसपास रहता था। ते शिष्या, वे शिष्य, सहते शिष्य, शिष्य शिष्या, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुत सारे शिष्य हैं, तो सहते बहुवचन और शिष्या शिष्य शिष्या बहुवचन, शिष्या बहुवचन हो गया। वे शिष्य आश्रम निक्षा, आश्रम के निकट कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति अस्म, कृषि कार्यम जो अपि, कृषि कार्यमपि, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कृषि कार्यम जोर अपि, तो संधि हो जाएगा। तो ये मोह है ना हलंत, इस मोह हलंत में ये और स्वर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कृषि कार्य मपि, कृषि कार्य भी क्या करते थे, मतलब दोनों शिक्षा दी जाती थी, है ना, मतलब शास्त्र, मतलब ये शास्त्र का ज्ञान भी, और जो पारिवारिक ज्ञान होता है गृहस्थ जीवन का, वो भी ज्ञान, खेती बाड़ी करना बच्चे को भी, मतलब वो, और भी बहुत सारे बच्चे भिक्षाटन भी करते थे, अगल बगल गाँव से जा करके, ऐसी परंपरा थी, उसको लोग निर्वहन करते थे। तेसु, है ना, उसी में से, उन शिष्यों में से, तेसु मतलब यहाँ बच्चों की लाया है, तेसु उनमें से किन में से, शिष्यों में से एक अतीव सरल बालासित, एक अत्यंत सरल बालक था, सीधा साधा। देखते हो आप आज भी, है ना, इस क्लास में ही, कक्षा में, आपकी कक्षा में एक बहुत सीधा साधा बच्चा होता है ना, और एक बहुत मतलब उससे भी सीधा साधा होता है। बहुत सारे उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपका आनंद सम्राट, विराट सम्राट, अनुराग हो गया, मुस्कान मिश्रा, पीयूषी, है ना, ये सभी बच्चा है ना। आप उसमें देखोगे तो कुछ बच्चा सरल है, कुछ बच्चा थोड़ा नटखट होता है, स्वाभाविक है, वो स्वभाव से होता है। तस्य नाम, वह जो सरल बच्चा था उसका नाम क्या था, आरुणि, क्या नाम था, आरुणि, यहाँ पे लिखा हुआ है आरुणि, ये नाम, इसी बात नाम का बच्चा था, जो बहुत ही सीधा साधा और सरल बच्चा था। आगे आते हैं, वर्षा काले एकस्मिन दिवसे, वर्षा के समय में एक दिन प्रचंडा वृष्टि जोर अभवत, वृष्टि अभवत, है ना। एक समय वर्षा के समय में, बरसात का मौसम था और अत्यधिक वर्षा होती है। पूर्वं धान्य क्षेत्रे धान्यं रोपित मासी, पहले से ही धान के खेत में धान रोपे हुए थे। अतः तत्र जलम रक्षणीय मासी, इसीलिए वहां पे धान का खेत है, उसमें वर्षा हुई, यानी धान के खेत में क्या होता है, पानी को रोक करके रखा जाता है, क्योंकि उसकी वृद्धि के लिए उसके जड़ में पानी लगा रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो रक्षीय मासी गुरु धौम्य आरुणि आहूय मतलब पुकार कर बुलाकर, है ना, गुरु धौम्य आरुणि को पुकार कर बोले, आरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ, धान के खेत पे जाओ, तत्र जलस्य रक्षणं कुरु, वहां जल का रक्षण करो। त्वरितमेव आरुणि धान्य क्षेत्रम प्रत्यागच्छत्, त्वरितमेव गुरु जी का आदेश हुआ, है ना, और वह धान के क्षेत्र पे चला गया। एकस्मिन स्थले, एक स्थल पे, है ना, क्षेत्र बंधनम भग्न आसी,
खेत का बांध टूटा हुआ था। तेन कारणे, इस कारण से क्षेत्रस्य जलं वही निर्गच्छन् स्म, इस कारण से है ना खेत के पानी जल जो है सो बाहर निकल रहे थे। जलस्य रक्षणार्थम, जल की रक्षा के लिए क्षेत्रस्य बंधनम आवश्यम रक्षा, है ना। और जल की रक्षा के मतलब अगर नहीं मेल टूटा रहेगा तो पानी तो सब बह जाएगा, तो वर्षा खत्म हो जाएगी तो खेत सूख जाएगा। इत्या है ना, इत्या आरुणी अचिंत्यत, इति जोर आरुणी, देखो अभी सबको थोड़ा समझना, इति जोर आरुणी। अब यहां पे देखो क्या है, ई और यहाँ पे त और ई, है ना, इसमें संधि होगा आ से, आ रुनी, तो संधि किसका होगा, ई और आ का। तो नियम है जो अगर ई के बाद, ये दोनों ई और दीर्घ के बाद कोई स्वर, कोई भी स्वर ओ आ ई ओ आ उ ए आई कोई अन्य स्वर आता है, ये ई जो है यो में बदल जाता है। और उसमें लग गया आ, उसमें लग गया आ, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया या, ये हो गया, ये आधा तो और आ गया, इसकी लगा था तब ना, तो इत्यारुणी, है ना। ऐसा आरुणी सोचा, भगने क्षेत्र बंधे आरुणी मृतिका स्थापित मान, बच्चा था वो मिट्टी उठाता था ऐसे और उस पे देता, लेकिन समझ में वर्षा हो रही थी, तो वर्षा है तो मिट्टी गीली थी और पानी का बहाव तेज था, तो मिट्टी वो देता और बह जाता था, है ना। परंतु त्वरित एवं उग्रेन जल वेगेन, लेकिन जल्दी ही मतलब तेज, उग्रेन मतलब तेज है, यहाँ पे बहुत तीव्र जल वेग से मृतिका प्रवाहिता, मिट्टी बह जाती थी। आरुणी बारम क्षेत्र बंधे मृतिकाम अचिपत, आरुणी बार बार खेत के बांध पे मिट्टी देता था, परंतु सफला प्रयासा व्यर्था, उसका सारा प्रयास व्यर्थ एवं। आरुणी एकम उपायम चिंतितवान, आरुणी एक उपाय सोचा, क्षेत्र बंधेस्मिन स्वमेव सहित्वा जलावरोधम करिष्यामि, जो खेत के बांध पे खुद सोच गया, वो सोचा, कहता है यहाँ पे क्षेत्र बंधे मतलब इस खेत के बांध पे स्वयं एव खुद ही सहित्वा सोकर जल अवरोधम करिष्यामि, जल को रोकूंगा। सह तस्मिन भग्ने क्षेत्र बंधे, वह उस टूटे हुए खेत के बांध पर कर्दम उठते जले और कीचड़ से युक्त जल से लंबमाना अतिष्ठत, लंबा लेट गया। जलस प्रवाह रुद्ध, जल का प्रवाह रुक गया। ऊपर वृष्टि, ऊपर वर्षा हो रही थी। शरीर सत्यम कष्टम च, और उससे शरीर को शीत ठंडक प्रदान हो रहा था, ठंडक महसूस हो, कुछ कष्ट उसे हो रहा था। तदापि धान्य क्षेत्र से रक्षणाय, फिर भी धान के क्षेत्र के पानी को रोकने के लिए आरुणी तत्र तथैव तिष्ठन्, वहीं पे वो रुका रहा। संध्या आगता, शाम हो गई। वृष्टि अपगता, वृष्टि अपगता, और वर्षा भी रुक गई। धान्य क्षेत्रात् न प्रत्यागत, आरुणी धान्य के क्षेत्र से वापस नहीं लौटा। प्रतिजोर आगत, प्रत्यागत, नहीं लौटा। आश्रमे गुरु धौम्य चिंतितः अभवत्, चिंतितः जोर अभवत्, चिंतितो अभवत्, गुरु चिंतित हुए, अरे भाई उसको भेजे, नहीं आया अभी तक। शिष्य ही सब क्षेत्र में गच्छत, वो बच्चों के और बच्चों के साथ लेकर के खेत पे गए। दूरात धौम्य आरुणी मावियत, दूर से ही धौम्य आरुणी को पुकारे, आरुणी आरुणी, है ना। चित्र बंधे तथैव लंबमान आरुणी उच्च अवदत, और वह लेटे, ऐसा नहीं है गुरुजी आवाज के खड़े हो गए फट से, नहीं, लेटे लेटे बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुपाद अत्र क्षेत्र बंधे सहिता स्म, यहाँ पे खेत के बांध पे सोया हुआ हूँ। सर्वे तत्रागच्छन्, वह सभी वहां पे गए। पूर्णतया आर्द्र कर्दम युक्ताश्च, पूरी तरह से भींगा, आर्द्र और कीचड़ से युक्त। च आरुणी दृष्ट्वा, आरुणी को देखकर धौम्यस हृदयं सस्नेहम आर्द्रम, स्नेह के साथ उनका हृदय जो आर्द्र हो गया, भींग गया, मतलब उनका हृदय जो है गुरु जी का हृदय सस्नेह से ये हो गया। सह अवगत उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणे, तुम परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जितवान, तुम परिश्रम से और निष्ठा से सबके हृदय को जीते हो। ऐसा आरुणी स्वस्य गुरुस्य गुरु भक्त्या कर्तव्य निष्ठया च संसारे सर्वदा अस्मरणीय भवत्, यह आरुणी अपने गुरु भक्ति से, कर्तव्य निष्ठा से, जो गुरु ने काम दिया, कर्तव्य मतलब क्या, जो आपको काम कर रहे हैं वही कर्तव्य हुआ, जो करना चाहिए आपको, तो उसको क्या करना था, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए
वो गुरु ने क्या काम दिया था, जाओ खेत के पानी के प्रवाह को रोको, तो उसने रोका। चाहे वो तरीका उसने जो अपनाया, लेट करके हो तो उसमें कष्ट हुआ निश्चित, लेकिन उसको अपनाया। ऐसा नहीं कि गुरु जी पानी दिए मिट्टी नहीं हुआ चले आए, दूर बताए जो फिर जाओ तो चल नहीं बोले, तब तो वो रुक गया है ना। मतलब काम आपको दिया गया, वो काम उसने किया, इससे संसार में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये शब्दार्थ है। मैं अभी आप फोटोग्राफ आपको लोगों को भेज दे रहा हूँ प्रश्न उत्तर के साथ, उसको आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। फिर आगे वीडियो में दूसरे पार्ट का हम लोग ये करेंगे। धन्यवाद।